हेलो गाइस। तो आज जो एनीमे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्किप एंड लोफ एपिसोड नंबर 2। एपिसोड 2 की शुरुआत में दिखाया जाता है स्कूल का सीन जहां पर सब अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। सबसे पहले एक लड़का दिखाया जाता है जो बताता है कि मेरा नाम यामादा केंतो है और वो कहता है कि मैं गर्ल्स के बीच में पॉपुलर होना चाहता हूँ और साथ ही कहता है बट मैं बहुत ज़्यादा फेथफुल रहूँगा और साथ ही कहता है अगर आप सिंगल हैं तो मैं अवेलेबल हूँ। तो वहीं टीचर कहती है शुक्रिया शुक्रिया। अब जो नेक्स्ट आ रही हैं वो हैं इवाकुरा-सान। तो तभी दिखाया जाता है कि मित्सुकी की हालत बहुत ख़राब नज़र आती है और वो उठ के आती है। तो तभी उसे याद आती है कि उसकी आंटी नाओ-चान ने उसे क्या बताया था। उसकी आंटी उसे बताती हैं कि तुम्हारी आज क्लास इंट्रोडक्शन है ना। तो मिसाकी कहती है कि मुझे लगता है उसके लिए कोई भी सीरियस नहीं होगा तो इसीलिए मैं भी कैजुअल ही रहूँगी। तो उसकी आंटी कहती है चाहे तुम जो भी कहो स्माइल करना मत भूलना, तुम ठीक रहोगे क्योंकि कोई तुम्हें जोक करने को थोड़ी कह रहा है। तो वही मिसाकी कहती है ऐसे। तो उसकी आंटी कहती है ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो मिसाकी दोबारा स्माइल करती है, कहती है क्या ये बेटर है आंटी। तो उसकी आंटी हंसती हैं। तो तभी अचानक ही वो अपनी इंट्रोडक्शन पढ़ना शुरू करती है और वो अजीब सी स्माइल देती है, कहती है मैं इवाकुरा मित्सुमी हूँ। वो कहती है मेरा बर्थडे 3 मार्च को आता है और मैं इशिकावा प्रीफेक्चर को बिलोंग करती हूँ। तो सभी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और कहते हैं ये इकिजिमा कहाँ पर है। तो वो एक्सप्लेन करती है सबको ब्लैक बोर्ड पे कि यहाँ पर है। तो वहीं उसके क्लासमेट पूछते हैं कि इतनी ज़्यादा दूर है और वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर मूव कर रही हो। तो वहीं वो बताती है नहीं मैं अपने रिलेटिव के साथ रहती हूँ। तो वहीं उसके क्लासमेट कहते हैं ये तो बहुत कूल है। तो वहीं मित्सुकी सोचती है सब कुछ ठीक चल रहा है और वो कहती है कि मेरी ड्रीम है कि मैं काम करूँ गवर्नमेंट के लिए और साथ ही कहती है मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ। तो तभी अचानक उसका एक क्लासमेट पूछता है कि गवर्नमेंट ही क्यों। तभी मिसाकी सोचती है कि इसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन तभी उसे अपनी आंटी की बात याद आती है जो कि कह रही होती हैं तुम बिल्कुल फाइन होगी, कोई भी तुम्हें जोक कहने को थोड़ी कह रहा है। तो तभी मिसाकी कहती है मैं वुमेन हूँ जो सारी की सारी एक्सपेक्टेशन पर एक्सीड करूँगी। और वो कहती है क्योंकि मैं डिज़र्व करती हूँ टॉप पे आना। हा हा हा। वो जोक क्रैक करने की कोशिश करती है बट किसी को समझ नहीं आता और वो अपनी सीट पे आ जाती है वापस। बिल्कुल ठंडा माहौल हो जाता है। तभी शियोस्के की बारी आती है। तो शियोस्के खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है मेरा नाम सीमा शियोस्के है। वो कहता है मैं पैदा और बड़ा हुआ हूँ टोक्यो में। मेरी हॉबी जो है वो फिज़िकल फिटनेस है। वो कहता है अभी तो मेरी ड्रीम्स कुछ नहीं है कि मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ, लेकिन वो कहता है कि मैं इवाकुरा-सान के लिए वर्क करना चाहता हूँ और हंसता है। उसे हंसता हुआ देखकर मिसाकी सोचती है कि शियोस्के बहुत ही अच्छा लड़का है। तो उसका नाम शियोस्के है। तो उसे एकदम सातोनोसुके की याद आती है जो कि उनका पेट डॉग होता है। और जब वो उसके बालों की तरफ देखती है उसे एकदम अपने डॉगी का ही ख्याल आता है कि ये तो बिल्कुल ही उसकी तरह दिखता है। क्या कोइंसिडेंस है, उसके बाल भी सेम कलर के ही हैं। तभी उनकी होमरूम टीचर कहती है अब टाइम हो गया है कि हम कमिटीज़ बनाएं। तो कहती है सबसे पहले हम क्लास ऑफिसर्स बनाएंगे, एक लड़का और एक लड़की। क्या कोई वॉलंटियर करना चाहेगा। तो तभी दिखाया जाता है कि मित्सुकी अपना हाथ खड़ा करती है। तो टीचर कहती है ठीक है, एक तो हो गई इवाकुरा-सान, क्या कोई और भी है जो वॉलंटियर करना चाहता है। तो सभी डिस्कस कर रहे होते हैं ठीक है कि इवाकुरा-सान हमारी ऑफिसर बनेगी गर्ल के लिए। तो वहीं बॉयज़ आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो कहते हैं लड़कों के लिए तो सुस्के ही ठीक है। तो सब कहते हैं शीमा जो होगा वो लड़कों के लिए बनेगा। तो वहीं शीमा को उठता है। वो कहता है मैं बहुत खुश हूँगा हेल्प करने के लिए। तभी दिखाया जाता है कि शीमा कुन आता है और वो मित्सुकी से बात करता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा एक साथ। और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि सबसे पहले हमें बोर्ड पे लिखना चाहिए। तो मिसाकी कहती है मैं लिखती हूँ। तभी उनके क्लासमेट देखते हैं और सोचते हैं अरे क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और साथ ही कहते हैं अभी 2 ही दिन हुए हैं हमारे स्कूल को स्टार्ट हुए, हमारे स्कूल का सबसे क्यूटेस्ट बॉय
एक बिल्कुल ही वियर्ड गर्ल के साथ है। तभी लंच के दौरान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गर्ल्स आपस में बात कर रही होती हैं कि हम कराओके चलेंगे, कि हमने अपना पोस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो हम उसके लिए सेलिब्रेट करते हैं। तो आपस में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हमें चीप प्लेसेस कहाँ पर मिलेंगी। वहीं दिखाया जाता है मिसाकी सोच रही होती है कराओके, ये तो मेरा पहली बार होगा वहाँ जाना। तो तभी दिखाया जाता है कि एक लड़की कहती है कि ये लड़को क्या तुम भी चलोगे? तो वहीं एक लड़का कहता है क्या ये इन्विटेशन है? और वहीं वो लड़की कहती है कि शीमा कुन तुम्हें भी आना चाहिए, मिसाकी चाँ भी आ रही है। तो वहीं सुस्के कहता है अच्छा तो चलो मैं भी आ जाऊँगा। तो वहीं दूसरा लड़का कहता है तुम सारी जा रही हो? तो वहीं एक लड़की जवाब देती है मैं भी आ जाऊंगी। तो आपस में बात कर रही होती हैं आज हम बहुत फन करेंगे। तभी सीन दिखाया जाता है उस लड़की का नाम होता है मुराशिगे युजुकी। तो वहीं दूसरी लड़की कहती है अरे युजुकी भी जा रही है, मैंने होप नहीं किया था कि वो भी जाएगी। तभी दिखाया जाता है कि लंच टाइम ओवर हो जाता है। तो एक लड़की मिसाकी को बुलाती है और कहती है कि तुम्हें शुस्के को इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक लड़का जिसे बहुत सारी लड़कियों का क्रश हो उसकी वजह से वॉर छिड़ सकती हैं और वो सबके साथ ही ऐसा नाइस है। और कहती है कि मुझे माफ़ करना ये कहने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं होते हुए देखना चाहती। तो वहीं मिसाकी कहती अच्छा मैं इस चीज़ को याद रखूँगी। तो वहीं मिसाकी सोच रही होती है अच्छा ये चीज़ सेंस करती है, लेकिन फिर भी काश उसने मुझे ये कहा नहीं होता। वहीं सीन दिखाया जाता है कराओके का। मिसाकी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, वो सोच रही होती है अरे ये कराओके है। वो सोचती है हम यहाँ 2 घंटों के लिए होंगे तो कितना पे करना होगा। तो वहीं एक लड़की उसे बताती है कि अभी हमें पे नहीं करना होता, जब हम कराओके से होके आते हैं तब हम पे करते हैं। क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है कराओके में? तो वहीं मिसाकी बताती है हमारे घर के आसपास कोई कराओके नहीं थे। तो वहीं उसके फ्रेंड्स कहते हैं तो ये तो तुम्हारा डेब्यू हुआ। तो वहीं सुस्के आता है, वो कहता है चिंता मत करो, कई बार हम पहले भी पे कर देते हैं। तो मिसाकी कहती है अच्छा। तो इस सुस्के को समझ नहीं आता, वो कुछ अजीब सा रिएक्शन देती है। तो वहीं मिसाकी सोच रही होती है सुस्के तो सबके साथ ही नाइसली बात करता है। वहीं कराओके का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब गाना गा रहे होते हैं। तो वहीं वो लड़की पूछती है मिसाकी से कि क्या तुम अच्छी सिंगर हो? तो वहीं मिसाकी कहती है मैं पर बीन्स नहीं गा सकती। तो दिखाया जाता है उसको उस लड़की के साथ थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है और वो वहाँ से बाहर आ जाती है वॉशरूम में और वहाँ सोच रही होती है कराओके बहुत ही ज़्यादा लाउड है। तो वहीं दिखाया जाता है मुराशिगे सान वहाँ पर पहुँच जाती है। तो वहीं मिसाकी उसे हेलो करती है और सोचती है मुराशिगे सान बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो वहीं मुराशिगे उसे कहती है कि क्या ये तुम्हें बॉदर नहीं करता? वो कहती है वो जो लड़की है वो तुम्हें यूज़ कर रही है ताकि वो शीमा के करीब जा सके और साथ में वो तुम्हारा मजाक भी उड़ा रही है। तो तभी मिसाकी सोचती है क्या वो मेरा मजाक उड़ा रही थी? तो वहीं मुराशिगे उसे कहती है मुझे बता देना अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो। वो कहती है मैं भी यहाँ से जाना ही चाहती हूँ। तभी सीन दिखाया जाता है कि मिसाकी कराओके के दरवाजे से अंदर की तरफ देखती है और कहती है ये बहुत ही हार्ड है, मुझे कभी ट्रबल नहीं हुआ सबके साथ फ्रेंड बनने में, क्योंकि हमारे जूनियर हाई स्कूल में सिर्फ 8 ही बच्चे थे। और साथ ही सोचती है मुझे पता नहीं है लोगों के दिमाग कैसे काम करते हैं। तभी अचानक से उसका फ़ोन बजता है, वो देखती है फ्यूमी चान का फ़ोन होता है, उसे उठाती है। फ्यूमी चान कहती है मित्सुकी चान तुम कैसी हो, क्या तुम घर आ गई? तो वहीं मित्सुकी कहती है नहीं मैं कराओके में हूँ। तो वहीं फ्यूमी चान कहती हैं मुझे याद है जब मैं बचपन में एक छोटी थी तब मैं वहाँ गई थी। तो वहीं मित्सुकी कहती है ये मेरी पहली बार है, मैं अपने क्लासमेट्स के साथ आई हूँ। तो वहीं फूमी कहती है तुम बहुत लकी हो। वहीं मिसाकी कहती है मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। तो वहीं फ्यूमी चाँ कहती है मित्सुमी चाँ तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? और वो साथ ही कहती है मुझे पता है तुम इस वक्त ये विश कर रही हो काश मैं अपने घर पे होती। तो वहीं मित्सुकी कहती है अरे फूमी चान तुम क्या दिमाग भी पढ़ सकती हो? तो वहीं फूमी चान कहती है मुझे पता है कि तुम कैसी साउंड करती हो जब तुम लो फील कर रही होती हो। तो वहीं मित्सुकी कहती है तुम्हें एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे फ़ोन कब करना है। तो वहीं फूमी कहती है मैं साइकिक हूँ और वो हंसने लगते हैं। तो वहीं वो सोचती है काश फूमी भी मेरे साथ यहाँ पर होती, लेकिन अगर मैं उसे ऐसा कहूँगी तो उसे चिंता हो जाएगी। तो वहीं
मित्सुकी पूछती है कि हम पहली बार दोस्त कैसे बने थे। तो फ्यूमी बताती है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे तुम पसंद नहीं आई थी। तो वहीं मित्सुकी कहती है क्या? वो बताती है कि तुम्हारे चेहरे पे हमेशा ही एक सोर लुक होती थी। मुझे लगता था कि तुम बहुत स्केरी हो, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो, लेकिन मुझे पहले ऐसा पता नहीं था। वो आपस में हंसते हैं और कहते हैं, तो फूमी कहती है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। तो वहीं मिसाकी कहती है मैं वेट करूँगी, और दिखाया जाता है वो वापस करोके रूम में आती है। वहीं उनमें से एक क्लासमेट मिसाकी को कहती है अब तुम्हारा सॉन्ग आने वाला है। तो वहीं एक लड़की बैठी होती है जो मिसाकी से पूछती है कि जो हेयर पिन तुमने लगा रखी है क्या वो एक फैशन स्टेटमेंट है? तो वहीं मिसाकी सोचती है इसके कहने का क्या मतलब है, और वो सोचती है कि मैं इसे 2 दिन से ही जानती हूँ, तो मैं क्या कहूँ। तो वहीं मिसाकी कहती है हाँ ये फैशन स्टेटमेंट है। तभी वो कहते हैं नेक्स्ट कौन है। तो मिसाकी को माइक दिया जाता है। तो वहीं शुस्के कहता है कम ऑन मिसाकी गाना गाओ। तो वहीं वो सोच रही होती है कि मैंने इतना ज़्यादा ओवर थिंक किया, मुझे माफ़ करना शुस्के। और वो सोचती है कि हो सकता है कि जो यहाँ पर मेरे क्लासमेट बैठे हैं इनमें से मैं किसी के साथ स्माइल और लाफ करूँ जैसे कि मैं फूमी चान के साथ करती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो गाना गाना शुरू करती है। तो दिखाया जाता है सारे के सारे उसको देख के हैरान हो जाते हैं। तो दिखाया जाता है मात्सुमे सान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। सारे उसके क्लासमेट कहते हैं ये तो ऑसम है। तो तभी एक क्लासमेट कहता है मैं भी एक ऐसा ही गाना चूज़ करूँगा। तो वो करोके से जब बाहर आते हैं वो कहते हैं आज बहुत ही फ़न किया। तो तभी वो कहते हैं कि चलो बीफ बाउल खाने चलते हैं। तो वहीं मात्सुमे सान कहती है क्या मैं तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकती हूँ? तो वहीं मिसाकी कहती है श्योर। उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देती है। तो वहीं मात्सुमे उसे बताती है कि मुझे कारोके पसंद नहीं है, लेकिन उसे बताती है कि मैंने आज बहुत मज़ा किया क्योंकि तुम यहाँ पर थी मिसाकी। और वो वहाँ से बाय करके उसे चली जाती है। मिसाकी की हैरान होती है और वो सोचती है मुझे पता नहीं लोगों के दिमाग कैसे काम करते हैं, लेकिन मैं स्टार्ट करूँगी ये सीखना। और वो खुश होती है। तभी वो दूसरी लड़की सोचती है मैंने सुस्के से अब तक नहीं पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो सुस्के से पूछती है कि क्या शिमा-कुन तुम्हें मूवीज़ देखना पसंद है? तो कहता है कभी कभी। तो सुस्के उसे कहता है ईगाशिरा-सान कि थोड़ा लूजन अप हो जिसकी वजह से तुम्हें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सोचती है इसने आखिर ऐसा क्यों कहा, और वो वहाँ से चला जाता है। तो वहीं सुस्के आता है, वो कहता है इवाकुरा-सान हम सेम ही डायरेक्शन में रहते हैं, क्या साथ साथ घर चलें? तो वहीं मिसाकी सोचती है ये तो बिल्कुल ही सातो नुस्खे की तरह दिखता है। तो उसको सातो चान कह देती है और कहती है अरे। तो वहीं सुस्के सोचता है सातो चान। तो वहीं मिसाकी कहती है मुझे माफ़ करना, मुझे किसी की याद आ गई, मेरे डॉग की। तो वहीं सुस्के हंसने लग जाता है। तो वहीं मिसाकी बताती है कि तुम्हारे बाल बिल्कुल उसके फर की तरह ही हैं। तो वहीं सुस्के कहता है मेरे बाल जो हैं वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी भी हैं, क्या तुम मुझे पेट करना चाहोगी? तो दिखाया जाता है मिसाकी उसके बालों को हाथ लगाती है और वो खुश होते हैं। तो वहीं सुस्के कहता है कि क्या मैं तुम्हें मित्सुमी-चान कह सकता हूँ? तो कहती है श्योर। तो वहीं स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लब के मेंबर्स बहुत सारे न्यू स्टूडेंट को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वहीं क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो करोके वाली उसकी क्लासमेट होती है वो उससे मिलती है और वो उसे अपना हेयर पिन दिखाती है। वो कहती है गुड मॉर्निंग इवाकुरा-सान। तो वहीं मित्सुकी कहती है किनोमोतो-सान हेलो। तो वहीं किनोमोतो उसको अपना हेयर पिन दिखाती है। वो कहती है देखो ये क्यूट नहीं है, मैंने भी करोके में डिसाइड किया था कि मैं भी तुम्हें कॉपी करूँगी। तो वहीं मित्सुकी सोचती है अरे ये तो बहुत क्यूट है। तो तभी दिखाया जाता है कि मित्सुकी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मुझे बहुत सारे क्लब्स के ऑफ़र्स आए हैं। वहीं किनोमोतो कहती है ये तो बहुत अच्छा है। वहीं मित्सुकी पूछती है किनोमोतो-सान क्या आपने कोई क्लब पिक किया है? वो कहती है डांस क्लब, क्योंकि जब मैं बचपन से छोटी थी तो मुझे डांस करना बहुत पसंद था, इसीलिए मैं डांस क्लब में जाऊंगी। तो सोचती कितनी क्यूट है। वहीं सुस्के गुण आता है तुम अभी से बहुत ज़्यादा फ़न कर रही हो। तो तभी वो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और साथ में वो मित्सुकी-सान को भी गुड मॉर्निंग विश करता है और साथ में सुस्के कहता है कि तुम मुझे सातो-चान कह सकते हो। तो मित्सुकी सोचती है अरे वो तो मेरे डॉग का नाम है। लंच ब्रेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे क्लासमेट गर्ल्स आपस में खाना खा रही होती हैं। तो उनमें से एक पूछती है मित्सुमी तुम बहुत डाउन दिख रही हो,
क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? तो वहीं वो कहती है कि सबने कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लिया है कि वो क्लब्स में कहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन मैं अब तक फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ। तो तभी बाकी क्लासमेट आपस में बात करती हैं। कहती है मैं क्राम स्कूल जाऊँगी, और वो काफ़ी डिफरेंट क्लब्स के बारे में बात करते हैं। तो मिसाकी बहुत हैरान होती है। तभी दिखाया जाता है एक लड़का वहाँ एंटर करता है और वो कहता है इवाकुरा मित्सुमी की क्लास है ये। तो अचानक ही वो एक लड़की को सामने देखता है। वो कहता है तुम बहुत फेमस हो, तुम फर्स्ट ईयर में हो। मैं तुम्हें एक नज़र देख के ही पहचान गया कि तुम ही इवाकुरा मित्सुमी होगी। वो कहता है मैं कानिचिका हूँ, सेकेंड ईयर में, मैं ड्रामा क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। और कहता है क्या मित्सुमी चान आप इंटरेस्टेड है एक्टिंग में? वो अपना हाथ बढ़ाता है। तो तभी मित्सुमी पीछे से कहते एक्सक्यूज़ मी, मैं इवाकुरा हूँ। तो उसे देखता है और वो अपनी बात से एकदम बदल जाता है। वो कहता है अरे तुम तो बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रही हो। और वो कहता है कि क्या तुम ड्रामा क्लब को ज्वाइन करना चाहोगी? और उसको फूल देता है। वो शुक्रिया करती है। वो कहता है ये टैलेंट होता है जिसकी वजह से हम स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बना सकते हैं किसी के भी ऊपर। और कहता है क्या तुम एक्टर बनना चाहोगी? तभी दिखाया जाता है सुस्के वहाँ पहुँच जाता है। वो कहता है क्या आप उसे डराना बंद कर दोगे? तो वहीं वो सीनियर कहता है सॉरी अगर मैंने तुम्हें डराया हो, मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। और वो उसको पोस्टर देता है। वो कहता है प्लीज़ आज हमारी परफॉर्मेंस देखने ज़रूर आना। और वो सुस्के की तरफ देखता है। कहता है इसका फेस कुछ देखा देखा लग रहा है। और वो उससे पूछता है क्या मैं तुमसे कहीं मिला हूँ? वो कहता है नहीं। तो दिखाया जाता है वो वहाँ से चला जाता है और कहता है अपना लंच एंजॉय करो। तो वही मुझकी सोचती है अरे ये तो क्राइम है, गिफ्टेड होना भी क्राइम है। तो सभी सोचते हैं अरे उसने उसकी बातों को बिलीव किया। तो तभी दिखाया जाता है सब अपने अपने क्लब के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक लड़की कहती है मैं इंग्लिश कन्वर्सेशन क्लब में पार्ट लूँगी क्योंकि मैं ग्लोबल कंपनी में काम करना चाहती हूँ। तो वही मिसाकी सोच के जा रही होती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, चलो ड्रामा क्लब देखने चलती हूँ। दिखाया जाता है प्ले हो रहा होता है जहाँ पर मिसाकी उस प्ले को देखने आती है। तो तभी दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि कानिचिका हमेशा ही हील्स पहन के भागता रहता है क्योंकि उनके क्लब में लड़कियों की कमी है। तो तभी मिसाकी सोचती है अच्छा तभी जो हमारे सीनियर थे वो सैंडल पहने हुए थे। तो तभी दिखाया जाता है उनका ड्रामा दिखाया जाता है। तो अचानक ही मिसाकी की नज़र बढ़ती है कि शिउस्के भी देख रहा होता है उस ड्रामा को और वो वहाँ से चला जाता है। तो तभी मिसाकी उसके पास आती है और कहती है सीमा-कुं क्या तुम भी देखने आए थे? और वो कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम ड्रामाज में इंटरेस्टेड होंगे। तभी मिसाकी सोचती है आज शिउस्के कुछ अलग सा बिहेव कर रहा है। और वही मिसाकी उससे पूछती है सीमा-कुं तुम क्या करते हो जब तुम किसी चीज़ के ऊपर अपना दिमाग नहीं लगा पाते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, कैसे चूज़ करना चाहिए? तो वही सीमा-कुं कहता है ये कभी मेरे लिए ज़रूरी ही नहीं था कि क्या मैं चूज़ करूं। और कहता है इसके अलावा भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और वो कहता है मैं जा रहा हूँ, मैं ज़रा रश में हूँ आज, आप तुमसे कल मिलता हूँ मित्सुमी-चान। तो दिखाया जाता है सी उसके वहाँ से जा रहा होता है। तभी अचानक ही उसे उसका सीनियर मिलता है और वो कहता है तुम तो कानादे-कुन हो ना? तो वहीं से उसके कहता है क्या आप किसी और के नाम के साथ मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं? और उसको वो वहाँ से ले जाता है और एक जगह जाके बात करते हैं। वो कहता है मैंने देखा था तुम्हारा प्ले, तुमने कानादे-कुन का रोल किया था। मेरे पापा को वो टीवी शो पे बहुत पसंद आया था, उन्होंने उसका हर एक सिंगल एपिसोड रिकॉर्ड किया था। और वो कहता है मैंने जूनियर हाई में ही वो देखना शुरू किया था। तो वहीं सुनुस्के कहता है सीनियर कि शायद आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। तो वहीं घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिसाकी कहती है नाओ-चान मैंने ये डिसाइड किया है मैं किसी भी क्लब को ज्वाइन नहीं करूँगी। तो वहीं उसकी आंटी कहती है ये तो बहुत ही दुख की बात है। तभी मिसाकी कहती है मैं ज्वाइन करूँगी स्टूडेंट काउंसिल को। और वो कहती है कि मैं सरकार के लिए काम करना चाहती हूँ। तो वहीं नाओ-चान कहती हैं अरे यही तो ब्यूटी होती है एक हाई स्कूलर लाइफ की, हर दिन सूरज की किरणों से भरा हुआ होता है। वहीं मिसाकी कहती है हाई स्कूल, मैं तो ऐसे ही रहूँगी जब तक मैं रिटायर नहीं हो जाती। उसी के साथ एपिसोड 2 की समाप्ति होती है।